तो चलिए श्लोक 8 और 9 के जरिए देखते हैं दुर्योधन की मानसिकता। जब इंसान गलत होता है तो उसके पास जो भी कुछ होता है सब कम लगता है। उसने सिर्फ 7 योद्धा का नाम लिया। जब पांडव के बारे में बताया था तो 12 का नाम लिया। इसलिए नहीं कि वह सच में कम है, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर की जमीन हिल रही है। जब मन धर्म से जुड़ा रहता है तो शांति रहती है, और जब मन अधर्म से जुड़ता है या कोई भी गलत चीज से जुड़ता है तो अशांति जन्म लेती है। तब व्यक्ति गिनने लगता है, तुलना करने लगता है, सफाई देने लगता है, खुद को समझाने लगता है। बाकी जनरल मीनिंग तो सबको पता ही है, आप पढ़ सकते हो श्लोक 8 और 9 का। मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जानना। 7 योद्धा का नाम लिया, वो हमारी ज़िंदगी में असल में है क्या? द्रोणाचार्य, हमारा ज्ञान, हमारी डिग्री, हमारी बुद्धि। जब हम गलत होते हैं, मेरे पास ज्ञान तो होता है, फिर भी मन को भरोसा क्यों नहीं होता उस सिचुएशन में। भीष्म, अनुशासन, प्रतिष्ठा, उम्र, अनुभव दर्शाता है। लेकिन जब हम गलत होते हैं, मैं इतना अनुभवी हूँ फिर भी भीतर स्थिरता नहीं रहती। कर्ण दोष को रिप्रेजेंट करता है, पहचान को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम गलत होते हैं, मेरे पास लोग तो हैं फिर भी मन अकेला रहता है, दोस्त हैं फिर भी मैं अकेला हूँ। कृप संतुलन और चतुराई को इंडिकेट करता है कि भाई मैं व्यवहारिक हूँ फिर भी मन शांत नहीं है। अश्वत्थामा एक घायल पहचान है। वो द्रोणाचार्य का पुत्र था, महान वंश में जन्मा, सम्मान और प्रतिष्ठा का अधिकारी समझा जाने वाला। लेकिन फिर भी वो अर्जुन जैसा नहीं बन पाया। तो उसके मन में एक गुस्सा था, आक्रोश था। हमारी जिंदगी में जब हम गलत होते हैं तो आक्रोश होता है। मैं सख्त होता हूँ फिर भी भीतर से डर लगता है। विकर्ण, जो कि अंतरात्मा अपने लोगों की सच्चाई बताती है। जब अपने ही खून का रिश्ता तुम्हारे कर्मों को गलत कहते हैं तो एक युद्ध मन के अंदर शुरू हो जाता है। जब अपने ही सही गलत का आईना दिखा दें तो सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर शुरू हो जाती है। और सोमदत्त वंश, स्टेटस, बैकग्राउंड को इंडिकेट करता है। जब इंसान सही होता है तो उसे नाम की जरूरत नहीं होती, और जब गलत होता है तो वही नाम ढाल बन जाता है। ये दोनों श्लोक उस भीतर के युद्ध को दिखाते हैं जहाँ तुलना, डर और असंतुलन मन में शोर मचाते हैं। बाहर सब होते हुए भी भीतर शांति नहीं मिलती। थैंक यू।